नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 17,740 यूपी टीजीटी को लेकर बीएड छात्रों की मौज ही मौज के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी को लेकर नई नियमावली से विज्ञापन जारी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी को लेकर कुछ बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल कर सामने आ रही है आप सभी के लिए कई बड़े बदलाव को लेकर। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर हो या हो पीजीटी के अंदर, या हो आप सभी की योग्यता के अंदर, या हो आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के अंदर, इन तमाम मामलों पर कई और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए लगातार एक के बाद एक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जा रहे हैं। कई भर्तियों के विज्ञापन आयोग के माध्यम से अब जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बीते दो हफ्तों के अंदर दो नए विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी करके इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि ये आयोग वो आयोग नहीं है जो हम पहले समझ रहे थे। जो मैडम जो हुआ करती थी हमारी, क्या नाम था उनका, कीर्ति पांडे मैम, उनके समय पे जो आयोग हुआ करता था शायद वो आयोग ये तो नहीं है, क्योंकि उनके समय पे चीज़ें पूरे तरीके से अलग थी। क्योंकि परीक्षा की तारीखें आती थी लेकिन एग्जाम नहीं हो पाते थे, विज्ञापन तो क्या ही आते, मामला नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए चेयरमैन मिले हैं, चीज़ें बदली हैं और बदलने के साथ साथ नई भर्तियों को लेकर जानकारी आने लगी है। अब यूपी टीजीटी पीजीटी को ही उठा करके देख लो, टीजीटी पीजीटी के बारे में अभ्यर्थियों ने बड़ी कोशिश की कि इस भर्ती को नई नियमावली के माध्यम से न कराते हुए पुरानी नियमावली के माध्यम से करवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों में नई नियमावली को लागू करने पर उतारू है। उसके पीछे की सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो आप सभी के सामने है कि भर्तियों के अंदर कई ऐसे बदलाव जो कई सालों से हुए नहीं है, और इनको लेकर आयोग ही नहीं, अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी भी परेशान है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आयोग के लिए कोई फायदेमंद चीज़ नहीं बदलाव करना, लेकिन उनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसमें टीजीटी के लिए तकरीबन 17,740 पद हैं और इसमें अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो 2600 से ज़्यादा पद हैं। लेकिन इन भर्तियों में नई नियमावली से ही आप सभी के जो विज्ञापन है वो जारी किए जा रहे हैं। अब सवाल निश्चित तौर पर आप सभी के मन में आना चाहिए कि जब नई नियमावली तो बदलाव कौन कौन से हैं सर। देखो, बदलाव आपके लिए 4 प्रमुख बदलाव हैं जो निश्चित तौर पे आपको प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला है जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे आप आवेदन करते थे टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर, कई विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बदलाव हो रहे हैं। इसकी वजह से आपको निश्चित तौर पे थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इसकी वजह से आप सभी को हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी बाहर भी हो जाएं। दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव आप सभी के लिए है एज को लेकर। देखो, एज के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी के सामने आती रही हैं कि टीजीटी की भर्ती के अंदर क्या 40 साल उम्र हो जाएगी, पीजीटी की भर्ती के अंदर क्या 40 साल की उम्र हो जाएगी। तो इसके बारे में बड़ा ही क्लियर मैं आपको समझा दूं, नहीं, इस बार तो आपको कम से कम एज लिमिट देखने के लिए नहीं मिल रही है। आपकी जो एज है वही वो एज इट इज़ रहेगी जैसे पुरानी भर्ती में हुआ करती थी। और पुरानी भर्ती में जो आपकी एज हुआ करती थी वो तकरीबन 62 वर्ष अधिकतम आयु के तौर पे ली जाती थी। यानी कि अगर आप 62 साल से कम के हैं, चाहे एक दिन ही कम क्यों ना हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर नौकरी मिल गई एक दिन के अंदर तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट तो आपकी वही होगी जो रहने वाली है। लेकिन कुछ बदलाव अभी भी ऐसे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ नेगेटिव मार्किंग और जीके जीएस के बारे में। देखो, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखी होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो दो बदलाव हैं वो आयोग हो या फिर कोई भी हो, उनकी अब मजबूरी बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं आपको समझना होगा इसके बारे में। देखो, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो या 1/4 की, वो डिपेंड करता है कौन सी लागू होती है। ज़्यादातर में 1/3 की ही लागू की जाती है। दूसरी चीज़ है जीके जीएस को लेकर। जीके जीएस का मतलब है जैसे एलटी गेट का आपका एग्जाम आता है, सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आप सभी से थोड़ा जीके जीएस की भी नॉलेज ले ली जाती है। वैसे तो उसको जीएस ही कहते हैं लेकिन जीके भी उसके अंदर होता है। ठीक है,
अब ये तो आप सभी के लिए जीएस आ जाता है, लेकिन सवाल ये बन रहा था कि इसको लागू करने की मजबूरी क्यों है। तो मैं आपको समझा दूं, देखो आज के समय में जब आपने टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती देखी होगी, 4,000 के आसपास पदों पे भर्ती हुई है। आवेदन कितने हुए थे? 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए। अब 4,000 अभ्यर्थी अगर 13 लाख में से हमें शॉर्टलिस्ट करने हो, तो ये तो कंफर्म है कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो हमें बेस्ट से बेस्ट अभ्यर्थी मिले। क्योंकि कोई भी आयोग हो, कोई भी ऐसा परीक्षा एजेंसी हो, वो ये नहीं चाहेगी कि हमें ऐसी अभ्यर्थी मिल जाए। वो चाहेंगे कि जो बेस्ट हैं वही हमें मिले। और बेस्ट कैसे आएंगे? बेस्ट आएंगे आप सभी के लिए जब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा ली जाएगी। तो इसीलिए अब आज के समय में कंपटीशन को कम करने के लिए हाई मेरिटोरियस को और अच्छे से सिलेक्ट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग अब सब भर्तियों में लागू होने लगी है। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर भी आप सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग प्लस जीके जीएस को लागू करने की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं। इसकी वजह से होगा ये कि जैसे आपकी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, एलटी ग्रेड में आवेदन तो लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? नेगेटिव मार्किंग की वजह से तुक्के वाला जो गेम है वो पूरे तरीके से साइड हो जाता है। और इसी के साथ अगर बात की जाए कई विषयों को लेकर, तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी प्लस अगर आपका जीके जीएस लागू हुआ तो अभ्यर्थियों को समय थोड़ा जीके जीएस में भी देना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये दो बदलाव बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चा में है, और उम्मीद यही है कि दोनों बदलाव आप सभी की नई भर्ती के अंदर लागू हो सकते हैं। एक बदलाव और है जो आप सभी के लिए थोड़ा सा अलग है। कई विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के अंदर बदलाव हुए हैं। आप जानते हैं जब एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी उससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड इज इक्वल टू टीजीटी कर दिया था और पीजीटी इज इक्वल टू जीआईसी प्रवक्ता कर दिया था। जिससे कई बार क्या होता था कि एलटी ग्रेड में कोई योग्यता मांगी जाती थी, टीजीटी में कोई योग्यता मांगी जाती थी। अभ्यर्थी क्या करते थे कि इन दोनों को कोर्ट ले जाते थे, ये कहते हुए कि एक ही प्रदेश के अंदर दो अलग अलग तरीके की योग्यताएं क्यों मांगी जाती हैं, जबकि पढ़ाने की जो कक्षा के लिए एक ही तरीके के लिए टीचर्स का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे मामला फंस जाता था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों की योग्यता ही सेम कर दी और दोनों के अंदर बहुत कुछ ऐसा सेम कर दिया जो निश्चित तौर पे कई अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है। तभी तो अभ्यर्थी नई नियमावली लागू करने की मना कर रहे हैं। उनका कहना है पुरानी नियमावली से भर्ती आनी चाहिए। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी करें इसके बारे में। वहीं अगला सवाल था पीजीटी को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे सर पीजीटी में इस बार इंटरव्यू होगा या नहीं होगा और क्या बीएड लागू हो सकता है। तो पहला सवाल का जवाब इंटरव्यू को लेकर, जी हाँ इंटरव्यू तो 100% होगा। इंटरव्यू अभी आपका लागू रहेगा जो एज इट इज़ है। दूसरा, बीएड को लेकर अगर बात की जाए तो बीएड जीआईसी प्रवक्ता में पहली बार लागू किया गया इस बार, और हो सकता है कि इस बार पीजीटी के अंदर भी आपको बीएड देखने के लिए मिले। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जीआईसी लेक्चरार में भी हो चुका है और आपको पीजीटी में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इस बात को लेकर थोड़ा सा आपको 50-50 रहना होगा, क्योंकि अगर ये नई नियमावली की वजह से भर्ती आती है तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपके लागू होंगे और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय को 23,899 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। अब विज्ञापन जारी करने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 17,740 पदों पर टीजीटी और 2,615 पदों पर प्रवक्ता की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ पद हैं जिसके अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।